सकता है इसको वर्तमान वर्तमान पर्याय को भी क्यों कह रहे हैं? नहीं है वर्तमान पर्याय के साथ वर्तमान वस्तु ये भी निक्षेप क्यों? इसमें भी आरोप कर दिया ना, नहीं है समझ में? जैसे भूतकाल की पर्याय को आगामी की पर्याय को उसमें निक्षेपित करके कहना वो तो समझ में आती है, लेकिन वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय में वर्तमान द्रव्य में पर्याय वही ज्ञान में अपन ने विकल्प खड़ा कर दिया, इसलिए वो निक्षेप बन गया। इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद से विलक्षण रूप से भिन्न भिन्न रूप से अनुभव किए जाने पर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। अब इसको कैसे लगाओगे? आपके चार निक्षेप का लक्षण कैसे लगाओगे इनको? मतलब यदि आपको इस गाथा का सही अर्थ समझना है तो आपको ऐसे विचार करना पड़ेगा कि जब हमें ना जब हम अपने दिमाग में ये वो तत्व काय में होती है, वस्तुएं में होती है, वस्तुएं में 6 द्रव्यों में तत्व होती है, फिर उनको आरोपित काय में करती है, निक्षेप में कर दे, आरोपित कर दिया निक्षेप में। इसके बाद इनको अपन ने कहा किया जाना, अपन ने जाना। अब जानने के बाद में अपन ने बोला कि ये जब अपन भेद रूप से सब विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं नए के द्वारा तत्व द्वारा, तब ये सब स्थितियां भूतार्थ है। लेकिन जब इन निक्षेपों में देखते हैं, जब निक्षेप में आत्मा को देखते तो ये निक्षेप भी क्या हो जाते? और इतनी सी कहानी है, मतलब गाथा का लॉजिकली आप अर्थ समझो, बाकी तो बहुत सारे वेद अगर आगम पूरा पढ़ते रहे निक्षेप के कौन से वेद कहां किसको आरोपित कर रहे नहीं, हम तो केवल वस्तु समझाना चाह रहे हैं कि जहां अपन अंदर में उपयोग को जब अंतर्मुख करके विचार करते हैं तो भाई सारे वो कब समाप्त होंगे सब विकल्प? अभूतार्थ कब कहलाएंगे नए के निक्षेप के? जब हम परमार्थभूत आत्मा का अनुभव करने पर ही क्या अभूतार्थ है। और जब तक हम परमार्थभूत आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे तब तक यथार्थ इन्हीं से तत्व जानते हैं, इन्हीं से निक्षेपों के द्वारा तत्वों को जानते हैं, इन्हीं के द्वारा पर प्रमाण है के विकल्प करते। इसी ज्ञान में तो प्रमाण है के विकल्प होते हैं, इसी ज्ञान में तो निक्षेपों के विकल्प होते हैं, इसी ज्ञान में तो अपन तत्वों को जानते हैं, इसी ज्ञान में जाना। लेकिन जब परमार्थ का अनुभव करने पर क्या अभूतार्थ, ये प्रक्रिया ध्यान में भी काम में आएगी आपके। और 13वीं गाथा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण गाथा की टीका समझ में ना, ये मूल गाथा का भाव तो इसमें इतना ही है। तो जो भी तत्वार्थों के सावधान सम्यक दर्शन का, तो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अलग अलग 9 तत्वों को जानना यही सही है। तत्वों का व्यवहार निक्षेप, इसलिए निक्षेप के द्वारा भी विचार करते हैं, पर निक्षेप पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, अलग से लिखी है, बहुत बड़ी पुस्तक थी ये पहले मधुर जी ने दी थी, बहुत बड़ी पुस्तक निक्षेप के ऊपर पढ़ी थी हम लोगों ने, और पूरा 9 आगम द्रव्य निक्षेप ये सब वहां पे लिखी है। जब आगम के अंदर आप जाओगे प्रमाण के ऊपर तो पूरी तत्वार्थ सूत्र की 7वें नंबर के 8वें नंबर के सूत्र से और 31 नंबर के सूत्र तक पूरा प्रमाण ही प्रमाण का कथन है, समझ में ना। प्रमाण मीमांसा करके बड़ी बड़ी किताबें हैं, प्रमेय कमल मार्तंड करके न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पूरे जो न्याय ग्रंथ परीक्षा मुख इन सब में प्रमाण की परीक्षा मुख में क्या प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण की चर्चा है ये सब उनमें। तो वहां तो क्या जब हम भेद करके देखते तो अब ये सत्यार्थ है भूतार्थ है, लेकिन जब हम अभेद का अनुभव करते हैं क्या अभूतार्थ है सत्यार्थ है, कौन वो अपने आप में अभूतार्थ से निश्चय नहीं उनको कहता कि असत्यार्थ है अभूतार्थ है, समझ में नहीं लगा के चल रहा। हाँ भावार्थ इन ये चारों अभूतार्थ हैं सत्य, इस प्रकार प्रमाण निश्चित हाँ नहीं, ये प्रतिमा में स्थापित करना तो स्थापना निक्षेप है। आप द्रव्य निक्षेप की बात कर रहे हैं, द्रव्य निक्षेप में होगा आज भगवान महावीर को, आज दीपावली के दिन कहना आज भगवान को निर्वाण होता है, अपन ने क्या किया ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप का कथन। जो अपन ने अभी पढ़ा था ना, काय में पढ़ा था अभी अपन ने भूत निगम में बोधो निक्षेप के लिए ये वाली लागू होगी। पूर्व की पर्याय से वर्तमान पर्याय को कहना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये भूत निगम में भावी निगम में अपन पढ़ते ना वो निक्षेप में लागू करके देखो। निक्षेप और नए में क्या अंतर कहलाएगा? निक्षेप में आरोपित होता है, नए में जाना जाता है, यह अंतर करो। मतलब निक्षेप इसलिए मैंने हमने जब पढ़ा था ना बचपन में कहीं जनवाणी में बहुत आश्चर्य हुआ था, उसमें आता है नए का विषय निक्षेप होता है। ये सेंटेंस अमृत सेंटेंस हमें कहीं और जनरली नहीं लिखा, लेकिन ये कहीं मैंने मतलब न्याय के ग्रंथ में पढ़ा था कि नए का विषय निक्षेप होता है और प्रमाण का विषय प्रमेय होता है। इससे पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे। अभी नहीं आ रहे हम इतने देर नए का विषय निक्षेप जी समझ में आती बात नहीं आ रही समझ में। कोई भी चीज को किसी चीज में आरोपित करके कहना, केवल एक नाम निक्षेप, पूरी जनवाणी नाम निक्षेप में नाम निक्षेप से भरी हुई है। पूरी जनवाणी को भी तत्व का वो उसमें क्या है
वो उसमें तत्व काय में बैठे, वस्तु में बैठे। अब बताओ हमें जानना कैसे बताएंगे बोलो। अभी एक दिन महाराज जी ने एक बात कही थी कि जो वन जंगल में बैठ के, गुफाओं में बैठ के आचार्य देव साधना करने चले गए। वो कुंद कुंद आचार्य देव वहां बैठ के, सोचो आप विचार करो, कुंद कुंद आचार्य देव जिस समझ लो कुंद कुंद आचार्य देव जिन तत्वों को अनुभव करते थे, मतलब समझ समय तत्व को अनुभव करते थे, विचार, उन तत्वों को पहले निक्षेपों में क्या किया उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद में हमें ये बताया कि तुम प्रमाण नहीं के द्वारा इन तत्वों को जानो। तो आप सोचो तत्व वस्तु में ही आरोप निर्भर किए गए हैं, जानना हमें जानना निक्षेप के द्वारा जानना है। और जानना किसको है? हमें इन तत्वों को जानना, जिन जो तत्व काय में है, जो वस्तु में तत्व है। इतना मीडियम है इसमें पूरी की पूरी कहानी, कितनी मेहनत हुई बोलो। तो उनने तत्वों को अनुभव किया, तत्वों को अनुभव करके हमें बताने के लिए निक्षेप में स्थापित किया। हमने उन तत्वों को ज्ञान के द्वारा जाना, लेकिन हमें इनके नहीं जानना है। हमें क्या करना है? परमार्थ उन तत्वों को जानना है। जहां भी तत्व है, धर्म आत्मा की बात करना है, आत्मा का अनुभव करना है। आश्रय तत्व को हमें, ये विकृत तत्व इनको हमें दूर करना है। तो आप सोचो कितनी सारी चेन लिंक होगी और हम तक आई ये बात। हमारा कर्तव्य कि हम उस तक पहुंचे। कोई इतनी मेहनत से कोई चीज करके अपन 1 मिनट में उसको कट्टे लगा देता, तो सामने वाले को भी क्या उत्साह रहेगा? आप कल्पना करके देखो। तो आचार्य देव ने कितनी मेहनत करके हम तक के तत्वों को पहुंचाया है, पर हम तो सोचे ही नहीं, सुने ही नहीं। तो फिर ऐसे ही होगा। वो सार ग्रंथों का वो है, देखा ना भाला सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा होता था। अभी कल वो विजय भाई आए थे, अभी एक दिन डिक्टेशन दिया था। वो अभी क्या है कि श्रद्धाम, अभी उनका काम उधर चल रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अभी उधर चल रहा है उनका काम खुरई में। और अभी अब 2 महीने इधर श्रद्धाम में भी चलेगा। क्या क्या करते वो लोग। जब वो जिनवाणी की बात उन्होंने बताई, कितने 4.5 लाख ग्रंथ कोबा में है। कोबा वो उसमें वो श्वेतांबर मत की उन्होंने पूरे दिगंबरों को देती तक नहीं है, अपन को अपने ग्रंथ भी वो लोग रखे हुए हैं। अभी उनने 2-1.5 महीने अभी शेखर जी में पूरे ग्रंथों के एक पेज को निकाल के वो कंप्यूटर में डाल के उसको सुरक्षित कर रहे हैं। जैसे पूरी जनमानस श्रद्धाम में जो ताड़पत्र है ना, उसकी एक पेज निकालेंगे और उसको वो कर रहा है पूरा। अब वो करेंगे अगले महीने से, यहाँ भी काम चालू करेंगे। हाँ, पूरा डिजिटलैंड। ऐसे तो नष्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला, उन्होंने संदीप भैया कल समझा रहे थे, आपके 25 साल के बाद ये पूरे है ना, ये जंग लग जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपका। हम बोले 25-40 साल से यही काम कर रहे हैं। जितनी आपने जनमानी रखी ना, 25 साल बाद सब इसमें सब दिन में कुछ नहीं बचेगा। हमारे अनुभव है, हम बताएंगे आपको कैसे सुरक्षित रखना है। वो करते कुछ नहीं है, केवल आपको सुरक्षा बता देंगे, ऐसे सुरक्षा करो। पूरी चीज को उठा के डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप ग्रंथ ही पढ़ लो तो आप संधि भेजी थी, उसमें जो कितने ग्रंथ लिख के चले गए, कितनी ग्रंथ लिखेगा, अपन तो केवल नाम तक नहीं जान पा रहे। अभी वो 2.5-3 महीने 4 महीने तुमने वहां काम किया कारंजा में, 3,500 ग्रंथों को करके उसको 16 घंटे वो काम करते हैं उस पर, और पूरे ग्रंथों को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। हमने कहा आप क्या करोगे? कल हमने उनसे पूरी डिटेल पूछी। हमने कहा तो हर एक पत्र उठाकर उन कंप्यूटर में लेंगे, उसके डाटा को इकट्ठा करेंे, आपको वापस सुरक्षित, और आपको विधि बता देंगे कितने तरह के लेप करके इनको सुरक्षित रखें, कम से कम 400-500 साल सुरक्षित रहे। हाँ, वो आएंगे, अब कल भी आए थे तो बता रहे थे कल, मतलब वो कल क्या उनको कल अब वो काम करना उनको अगले। हम तो बता रहे कि जिनवाणी कितनी मेहनत से कितनी लिखी, कितना वो बता रहे थे कि ट्रकों से मदुरई का जो मंदिर है उन्होंने बताया था, वहां पे कितने मुनिवादियों को तो मृत्यु दंड दिया था हमारे राजा ने, और ट्रकों होली जला ली थी बोले तो। जैन धर्म बहुत विस्तार से कल उन्होंने एक लॉजिक बताया था। ले आप बताओ, अपन उत्पाद व ध्रुव की चर्चा अपन आइंस्टीन को मानते, उसने आविष्कार किया है उत्पाद व, इनको अपन बोले अपन अपने ये क्यों हमें सुरक्षित कर रहे हैं? जब साइंस, जब हम अपना इतिहास बता दे जो आप कर रहे हो, तो 1000 वर्ष पहले हमारे ग्रंथ ही कह चुके। उन ग्रंथों की पूर्व की प्रमाणिकता से अपनी प्रस्तुत। हमने कहा आपको इतना क्यों करा? वो ब्रह्मचारी है, शादी नहीं कराई उनने। हाँ, जो 2 बार अपने आ चुके। हाँ, वो लेकिन पूरा जीवन उन्हें इसी के लिए, पूरा एक काम इसी में लगे हैं। एक और उनके एक साथी आए तो वो अमेरिका छोड़ के आ रहे हैं, सब नौकरी छोड़ भी कुछ नहीं की, इसी काम में लगे हैं। तो वो यहां से पूरा भेजते हुए डाटा बंबई में उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम तो बताने के लिए इसमें बहुत, अपन तो उनको देख के लगता है कि
मतलब अपन तो केवल पढ़ ही नहीं पा रहा, वो तो जिनवाणी कितनी लिख के चलेगा, वो तो अपना कर्तव्य क्या है। मतलब ऐसे लोग भी अमेरिका छोड़ के इसी काम में लगे, इतने सिंपल, इतने बोले इतनी मेहनत करते हैं। बोला तो सेठ जी और सेठ जी की मैसेज इतना ध्यान रखती है, हम लोग हम बता नहीं सकते, हमने कभी ऐसी माँ भी ध्यान नहीं रखती होगी। वो उनकी मैसेज है ना, जो पूरा उन्हीं के सानिध में चल रहा है काम। हाँ, उधर खुरई में लगी है बिल्कुल। तो उनकी मैसेज अभी वो काम कर रहे हैं ना, तो उनका ध्यान रखना, खाने का, पीने का, उसका, मतलब कैसे उनको हर सुविधा उपलब्ध कराना। तो कोई क्यों बोलो, कुछ नहीं करेंगे, वो उनके ग्रंथों को डाटा ले लेंगे, पूरे वर्ल्ड की ग्रंथ, मतलब अभी इंडिया के पूरे ग्रंथों को डाटा इकट्ठा करें ताकि वो सुरक्षित रहे। तमिल में है, कन्नड़ में है, 20 ग्रंथ बिल्कुल, सब हर भाषा में, हर भाषा में ग्रंथ जो आप, मतलब अभी तो चूंकि कल क्या, आप तो अपन तो ऐसी शुद्ध धाम होकर चले जाते, कल चूंकि उनके साथ भैया जी की 2-3 घंटे की चर्चा, तो तब में समझ में आया कि इनने भी क्या काम किया। मतलब उनने भी, भैया ने, आपको लगता है इसमें क्या है, मतलब आचार्य जब इतनी मेहनत करते, अपन तो केवल 2 मिनट पढ़ के, 20-40 मिनट पढ़ के, कभी लगता है उसकी गहराई, मतलब अपना कुछ कर्तव्य। इसलिए तो भजन लिखा है, सारे ग्रंथों का देखा ना भाला, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे दे। हाँ, नहीं वो आएंगे, अब कभी यहाँ आएंगे, जब अभी 1.5-2 महीने रहेंगे तब उनको मतलब बता रहा हूँ। तो ने बहुत बहुत मतलब उसे मेहनत कर रहा है वो, कहाँ कहाँ से ईडर में, या श्रीमद जी का कितनी बोली एक, मतलब कल संदीप भैया जी बता रहे थे, बोले एक ग्रंथ लेने के लिए हम गए और उन्होंने बुला लिया, उसके बाद दिया नहीं। हम लोग 20 जगह से वापस लौट आते, देते नहीं ये लोग, नाक रगड़वा लेते कि नहीं दे रहे, तुमसे जो करने का मना कर देंगे, उन्हें मन होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, देते नहीं है ग्रंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो बोला, अगर कितनी उन ताड़पत्रों को देखो, लिखे कैसे गाओगे, ताड़पत्र क्या होते, जिस तरीके से वो अभी तो वो तो अपने श्रद्धा में वो आप देख सकते हैं, लिखे कैसे गाओगे, कैसे लिखा गया होगा एक अक्षर, कितना मतलब 2500 वर्ष में कितना काम हुआ है पिछले वर्ग में। ठीक है, अपने को बहुमान आता है, यद्यपि मार तो निर्ग्रंथता का, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हम उन सबका परोक्ष रूप से उपकार मानते जिनने हम तक ही पहुंचाई है। और आज तो हम तो चलो चलो कर चलो, ये तो बात ठीक है, इसके बाद की परंपरा का, कल हम लोग उसको पढ़ रहे थे, एक शब्द भी समझ में नहीं आता, तो वो तो नियंस भी रखे, तुम पढ़ो उसका समझ कुछ नहीं, ये 0 सन्नाटा कुछ, उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती, ताड़पत्रों की बोलो। अब ताड़पत्रों से उतारना, मतलब ताड़पत्रों से लिखना, फिर उसकी भाषा अनुवाद करना, संस्कृत प्राकृत का समय तो कुछ समय, ये हमारे लिए तो बिल्कुल भैंस के बराबर है, कोई कुछ समझ में भी नहीं आता, वो क्या लिखे हैं बिल्कुल। और आपको तो ऐसी भाषा में जो आप सीधी बिल्कुल, हर हर परंपरा में ऐसा लगता है अब तो कुछ बचा ही नहीं है, केवल अपने को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। हिंदी भाषा में डूडारी भी मैं समझ में नहीं आती थी ज्यादा, हमें नहीं आती ज्यादा समझ, कोई को आती अच्छी लगती है, कह देना बहुत आसान है, अंदर से फ्लो में नहीं है ना, पल्लो की फ्लो ये वाली भाषा है। यहां तक अपने पास अब भी क्या है बच्चों, बताओ। हाँ, अब बताओ कौन सा देश कहां चला जा रहा है, फिर इसके पीछे संस्कृत, पीछे प्राकृत, तो क्या है बोले। वो सुना रहे थे, बोले मोदी जी ने कार्यक्रम किया था कि सभी धर्मों का मंडपम करके एक पूरा सेमिनार आयोजित किया था अभी, तो बोले उसमें जैन लोग कुछ 50 950 तो वेदांत वाले गए थे, अन्य मत वाले, अपने 50 भी नहीं थे पूरे के पूरे जैनों के, और उसमें 5 थे दिगंबर की, 45 श्वेतांबर की, वो बहुत काम कर रहे हैं श्वेतांबर लोग, जैनी दिगंबर तो 5 भी नहीं पहुंचे होंगे। बोले 950 तो केवल वेदांत जी, कौन से समझ गए, नई आए वैसे वाले जी, जो बाबा रामदेव टाइप के आदमी, इन लोग मतलब वो बोल रहे अपन लोग, लेकिन अपन लोग रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है साहब। अपने स्वाध्यायवान के अंदर बंद है, लेकिन करते ठीक है, जो कर रहे हैं वो अभूतपूर्व कार्य। ये सब अनंत भाई तो करवा रहे पूरा, उन्हीं के जो कर रहे हैं, जो पूरा वही तो बंबई से करवा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। उनका केवल एक भावना है कि पूरे पूरे देश भर में जितनी भी जनवाणी वो एक लिपिबद्ध हो जाए। ये अनंत भाई के ट्रस्ट करवा रहे, वहीं से आए लोग, कोई पैसा ना ले ना, वो बंबई जो अमेरिका, वो भी कोई नो चार्जेज, और पूरी मेहनत करके आपको केवल, मतलब उनने कल हम लोगों को चीज बताई थी कहाँ की, जो कारंजा की पूरी जनवाणी इकट्ठी करके आए, कारंजा की जनवाणी की पूरी इंडेक्स बना के इतनी मोटी बुकलेट छपा, इतनी बुकलेट केवल नाम के, नाम मतलब ग्रंथों के नाम की बुकलेट इतनी मोटी छप गई, तो वो आपको आपकी चीज दे जाएंगे कि आपको पता ही नहीं कि कौन से ग्रंथ रखे, क्या है आपको पता ही नहीं है, रिसर्च करने का ये सब क्यों कर रहे हैं,
तो रिसर्च किसी को करना चाहे देख तो खोल के देख सकता कौन सा ग्रंथ यहाँ पे, ऐसा बोल रहे। चलो ठीक है, मतलब हम तो बोल रहे अकेले जिनवाणी, मतलब केवल अनंत भाई का ट्रस्ट अकेला ये नहीं, वो जिनवाणी भी इकट्ठी करे। ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, गुरुदेव का इतना उनके सब सुनो, जो कुछ कर रहा है स्वाध्याय उनको भी इतना, इन सब के बावजूद ये भी कर रहा है कि हमें पूरे वर्ल्ड भर में बोले थे पेन व्यक्ति करेगा वो कितना करेगा, वो तो 4-8 घंटे करके हाथ जोड़ लेगा, महीना लगा देगा। हम लोगों का हमें तो कुछ है नहीं, हमें तो केवल असल जिनवाणी के प्रति सेवा बस हमें से, इसलिए हम लोग कर लेते। हमें तो 16-18 घंटे भी हम काम करने को तैयार है। ऐसे थोड़ी इतना बड़ा दिगंबर एक उसको ग्रंथ को करना, पूरा निवेश भाई वगैरह सब लोग करवा रहे हैं, उन्हें पोन्नू रेल में जाके, मतलब उनकी जब महिमतापन को समझ में आता है हमारे अंदर क्या है और हम कहाँ अपने कूप मंडूक में बिल्कुल और क्या होता अपने उतने, मतलब बहुत कुछ है भी अपने पास। पैसे की अनुकूलता है, परिवार की अनुकूलता है, शरीर की अनुकूलता है, और सब तो थोड़ा बहुत तो अपन को भी सोचना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं। बोले बिल्कुल ये अपने नहीं, मतलब थोड़ा और विचार करें, बहुत है जो इस मार्ग में लग के काम कर रहे हैं बिल्कुल है? हाँ, और हम तो केवल हम तो जो सुना रहे थे, हम तो उनको साथ रहे थे इसलिए थोड़ा सा लगा, लेकिन आप उनके रखेंगे, आएंगे तब करेंगे, एक आध दिन उनका कार्यक्रम होगा। हाँ हाँ, अगर कल में संदीप भैया एक ही उनको एक ताड़पत्र की एक अकेली खोल के बताने में वो बोल रहे, उनने बोले भैया जी ने गारंटी हुई 25 साल बाद आपके कुछ नहीं बचेंगे सबके, क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा भी अभी हवा पानी लगेगा ना, ये सब ग्रंथ बेकार हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं। उसके लिए 4 तरह के तेल बताए थे हमने, तेल हम पूरा उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वो हम सब आपको बता के जाएंगे ताकि आप उनको सुरक्षित, हम कुछ नहीं ले गए, हम तो केवल आपको डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। खैर अच्छा ही समझ में आ रही, मतलब बहुत कुछ लोग इस मोक्ष मार्ग में बहुत कुछ करते। आचार्यों का हम तो बता रहे, आचार्यों का बहुत उपकार है कि वो कहाँ तत्व कहाँ है और उन्होंने कैसे लिखा, और है ना, और हमें है ना निक्षेपों में लिखा रखा, और हमें निक्षेपों में स्थापित किया, और उसको जिनवाणी में लिपिबद्ध किया। मतलब ज्ञान में तो निक्षेप में स्थापित करती, फिर जिनवाणी में उसको लिखा गया। और हमें क्या बोला, हमें क्या कर्तव्य, हमें उन तत्वों को नहीं जान, तत्व निक्षेप नहीं जान, निक्षेप के माध्यम से जहां वो तत्व मौजूद है हमें वो जानना है। जैसे हमने बोला पानी, तो जो घर में जो हमारा जीवन है, जिसके बगैर हम जीवन में उस वस्तु को कौन से शब्द में रखा, पानी में, जल में, उसमें रखा। अब हमें कोई ने जल शब्द सुनाया कि जल ही जीवन है करके, तो हमें वो जीवन है कि जल ही जीवन, इस सेंटेंस याद करना है। बोला जल ही जीवन है, इस सेंटेंस को ज्ञान का ये बनाना है। उस जल को हमें पीना, जल तक पहुंच के हम उसको पीना, तब मैं प्यास बुझेगी। बोलो बताओ, अब इधर लगा के बताओ, आत्मा की इतनी महिमा, इतने बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ में लिखी है, तो आत्मा के बारे में जो भी बहुमान आचार्यों को आया, जो उन्हें अंदर में अनुभव करके लगा, उसको नई नई भाषा में लिखा। अब हमें उस भाषा के शब्द में नहीं अटकना है, हमें उस शब्द से परमार्थ बुझ। इसके लिए कोई जिनवाणी में शब्द है क्या? आप बताओ, कोई 7वीं गाथा की टीका बोल के होता तो उसमें यही तो लिखा है। 7वीं गाथा की टीका के लिखी, निकाल, अब तो याद हो जाना चाहिए जी। इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से असुता दूर रहो, परंतु उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद विद्यमान नहीं है। अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में दृष्टांत नहीं है। ऐसे किसी निकटवर्ती को समझाते हुए, यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके समझाया। जो जिन धर्मों के द्वारा इसमें समझा जाए वो धर्म तो काय में अभेद है, तो वस्तु में अभेद है, तथापि नाम से भेद करके समझाया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किसको जरूरत नहीं है इनको, किंतु अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से ऐसे किसी मिले हुए आस्वाद वाले अभेद आत्मा का अनुभव करने वाले के लिए ना आत्मा में ज्ञान है, दर्शन कि अभी टीका ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल केवल ज्ञान की तरह आपके दिमाग में स्पष्ट आ जाना। आप बताओ आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जब तक अभेद करो तब तक खूब विचार करो, खूब दिमाग लगाओ, अभेद का अनुभव कुछ नहीं चाहिए। आप इसे जो अपने आप में ये जो बात 7वीं गाथा में वही 13वीं गाथा तो क्या, आप खूब करो प्रमाण है के लिए, निक्षेप के लिए खूब पढ़ो जितना पढ़ना, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि जहां हम इनके भेद खड़े कर रहे हैं, जहां भी विकल्प कर रहे हैं, उस निर्विकल्प का न करने में जो भेद दिखती नहीं है, कहां चले जाते पता ही नहीं, कहां चले है ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो रचना काय की थी,
वो ज्ञान की रचना थी। यदि वो वस्तुगत यदि आत्मा में चले जाए तो आपको दिक्कत होती। वो जितने भी नए प्रमाण निक्षेप के विकल्प कहां होती है? वस्तु में कि ज्ञान में है? ज्ञान में। रचना किसकी है? अरे वो ज्ञान की रचना है। जो ज्ञान जानता है ज्ञान की प्रमाण के विकल्प नए के विकल्प निक्षेप के विज्ञान की रचना। और वो है क्या वहां पे? ज्ञान रंभी मतलब कि आकार के विकल्पों में। वो तो ऐसा नहीं लगता ट्रिक नहीं आएगी समय अनंत काल बीत जाएगा। ट्रिक समझ में आए तो कभी भी आप कल्याण कर सकते। जो वाणी के भी पार का मन भी तक करके रह जाए, इंद्रिय गोचर तो दूर अतीन्द्रिय की विकल्प में नाई, अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निर्नाम भी क्या अद्भुत होगा। कभी नहीं लगता कि त्रियंच गति का अनुपात कर लेता बोलो तो, पंचम स्थान प्राप्त कर लेता बोलो। मगरमच्छ पहले सम्यक ले चुका वो, क्योंकि गर्भज को प्रथमोपम सम्यक नहीं होता है। लेकिन पंचम स्थान में बात भी सत्य, वो कर्म भूमि का माना गया है, वो भोग भूमि का नहीं है। क्योंकि पंचम स्थान जो होता है भोग भूमि का स्वयं समुद्र में असंख्यातों पंचम स्थान वर्ती जीव है। मच्छे पंचम स्थान वर्ती जीव असंख्यातों पांचवा स्थान पाल रहे और पहले सम्यक ले चुके, लेकिन धिक्कार पांडा को फिर है ना सम्यक छूट गया, छोट सम्यक लिया और है ना देश चारित्र भी अंगीकार कर लिया। कौन बताने वाला था? भगवान में तो कुछ लिया नहीं। आप कल्पना ये सब बातें सुन के अपने को आलाद भी आता, उल्लास भी आता कि इतने सब अंग पड़े न पूरे रटी पर उसका स्वाद नहीं। त्रियंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सबक है, ले स्वाद सफल भव कर जाए। हाँ ऐसा लगना चाहिए, जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर अब संसार में क्या होगा। इसको महसूस करो बहुत, इसको किसी से पूछो नहीं। मतलब घर में सफलताओं में, पुण्य में, पाप में, मान में, अपमान में, हम अंदर में चलने वाले जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं इनको महसूस करके देखो। उसमें लिखा परम उदासीन सा शब्द है। हम उन जानकारियों को जानने के बाद में हम कितना उत्साह और राग और द्वेष रूप होते हैं, इनको अंदर महसूस करके देखो। अभी बहुत मार्मिक गुप्ती का स्वरूप ही चल रहा है। गुप्ती होती कैसी है? गुप्त अकेले आत्मा में डूब जाने का नाम गुप्ती नहीं, वो लिखा और संयोग जो प्रसंग बनते हैं, क्योंकि अंतर्मूर्त में छपक साणी हो जाती है, जो संयोग बनते हैं उनमें राग द्वेष के परिणाम ना होना, इसको गुप्ती माना है वहां पे आचार्य। अब कैसे करोगे? कैसे गुप्त रहती? तो अपने आप तत्व की महिमा में उसमें जब ना उस तरफ, तो फिर बाहर की कुछ भी जानकारी ज्ञान की बन जाती है। इसमें उदासीनता बनी रहती है। विनय पूर्वक आगम आदि का अभ्यास और शुक्ल और धर्म शुक्ल आनंदी का अभ्यास, ये गुप्ती पालने का तरीका है, इसके बगैर नहीं हो सकती। और भी शब्द बहुत अच्छे अच्छे दिए, तुमने नोट तो किया था। हाँ चलो, तो फिर आखिरी लाइन क्या है? इस प्रकार प्रमाण निक्षेपों कौन प्रकाशमान है? एक जीव ही प्रकाशमान है। इन प्रमाण निक्षेपों का विस्तार से कदम तद विषय ग्रंथ, कौन से ग्रंथों जान लेना? प्रमाण निक्षेप का तत्वार्थ की टीकाओं से समझ में ना जान लेना चाहिए। उनमें काय की सिद्धि होती है? इनके द्वारा द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु सिद्धि होती है। वे साधक अवस्था में सत्यार्थ है नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान के ही अध्याय समझे काय के विशेष हैं, एक ज्ञान के विशेष हैं। उनके बिना वस्तु को चाहे जैसा साधा जाए तो विपर्य हो जाता है। आप करो नहीं करो अनंत, आप मतलब हम तो उदाहरण देते देते हम तो बोर से भी हो गए अपने जीवन में। हमें सबसे बड़ा उदाहरण समझ में आता है कि भगवान महावीर के जीव का क्या कमी थी स्वधर्मादि स्वर्गों में, वहां जाके भी उसकी स्मृति क्यों नहीं पलटती। आपको तो लगता हो भाई साहब एक बार बस हमें समोसण में भेज दो, हमें तो स्वदेव बना दो आप, फिर तो क्या करेंगे? फिर इतना हम कुर्रू दे के समोसण में जाएंगे। यहाँ का सुने तो उधर सुनेंगे डायरेक्ट भगवान की वाणी। सागरों की मन ही नहीं होता, दूसरे जने जा रहा है आप मन ही नहीं करेगा। उदाहरण जैसे पता, जैसे यहाँ आते हैं सबको पता है कि स्वाध्याय होता अपने, तो कितने जीव हैं जो 20 साल रह लेके उसी सीढ़ी से लौट के वापस चले जाते, मन ही नहीं ओढ़ते, नहीं मन ही नहीं होगा। पर जैसे इधर नहीं ओढ़ता ना, उधर भी नहीं हो रहेगा। कहां पे कौन चले जा रहा है?
स्वधर्मेंद्र बोला कि चलो भाई सब लोग चलो भगवान के, आप हुआ है बस हम यही ठीक है, यही समझ वापस लौट आता। आप कल्पना करके देखो ना, ये बात हमें क्यों समझ में आ रही। हमने कल जब वो उसमें प्रवचन में सुना कि आहार की विधि ब्राह्मणी को पता नहीं थी क्या, सुंदरी को पता नहीं, खुद आहार कर दे तो उनको और क्यों नहीं रही थी बात, किसी को पता नहीं थी। तो आदिनाथ को, भरत जी को पता नहीं थी, आए कहां से थे, उनको विधि पता नहीं थी किसी को, माता पिता को विधि पता नहीं थी। बोलो ऐसे जैसे जब योग्यता नहीं होती ना, तो नहीं है आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, तो और पब्लिक उनके रिश्तेदारों को पता नहीं थी, किसी को तो पता होती है यार आहार कैसे दिया जाता। बोलो वो औरता नहीं है। ऐसे ही समय के पहले कार्य होने, कार्य के पहले मतलब समय ना हो तो वो औरता नहीं है, तो वो रहेगा नहीं, तुम भगवान के स्वतंत्र में जा रहा भाई आप चले जा, ठीक है हम तो ही ठीक है बस आप तो ऐसे लौट आ गए। कितने साल कितने दिन तक हो जाता है, सागरों, सागरों में क्या होता है, असंख्या में तीर्थंकर कल्याणक बना देता। जब दो सागर की आयु वाला स्वधर्मेंद्र 40 मील सचिंद्राणियों को अपने सामने मोक जाति देश कहता है, सागरों की आयु वाले देव कितने तीर्थंकरों को, सैकड़ों हजारों तीर्थंकरों के कल्याणक में होके आ जाते, लेकिन उनको उसको उनका मन नहीं करता किसी का जाने का। एक बार बता देना, आज जिनवाणी पढ़ने का मन नहीं करेगा भविष्य में कभी ना करेगा तुम्हारी। तुम सोचो देव पर कसाई की मनता में देव, लेकिन हो रहेगा नहीं, आप निपट जाएगा बस, ठीक है आप ही समझे। कई लोग होते अपने मम्मी पापा को स्वास्थ्य भवन में भेज के वापस लौट जाते, बाहर खड़े रहेंगे, उनका मन ही नहीं करेगा, ठीक है आप ही पढ़े आप ही समझो, लेवाने भी आ जाएंगे छोड़ने भी आ जाएंगे। अरे ऐसे बहुत से लोग होते, ये ठीक है आपने सुन लिया, लेकिन हम ऐसे 20 बच्चे बता देंगे, अरे कई तो आदमी छोड़ जाएंगे औरत को, और तो ऐसी भी महिलाएं देखी है जो आदमी को बेटा कर देगी, तुम जाओ अरे ठीक है आ जाओ स्वागत है आप। ऐसी भी एक महिला मुझे मिली थी, कहां पे, वहां पे खंडवा में मिली थी, शिविर लगा था, डॉक्टर आई के जैन साहब थे, डॉक्टर थे, वो 3 दिन का शिविर लगा था बहुत पहले, तो हम गए थे उसमें, तो 3 दिन के बीच में चौथे दिन वो तीसरे दिन शिविर के आखिरी दिन वो मिलने आई थी अपने मिस्टर से, वो स्वाध्याय कराते थे, तो मिलने आई थी कि भैया आपने ठीक है आपने अच्छा किया, और कार से चढ़ी, वो बस में आई थी सब लोगों के साथ में, नहीं आई समझ में, वो मिलने कौन कार से आई थी, इससे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मतलब वहां स्वाध्याय भी कराते थे 12 महीने, उनकी मैसेज मिलने आई थी, तुमने शिविर विराट करवा दिया बहुत अच्छा, चली गई। वो बैठते नहीं थे, वो बोले हम जब पब्लिक के साथ है तो उन्हीं के साथ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ कार नहीं है। ऐसे भी कई निष्प्रय जीव होते हैं सब, कसाई हमने बहुत पहले की, मैं जतीश भाई ने बुलाया था उस समय तो गए थे, गुनगुन बड़वानी वगैरह से है, बहुत से लोग हैं संसार में। हाँ नहीं वो बड़े डॉक्टर हैं, हाई स्पेशलिस्ट है, वहां की थी, अब तो पता नहीं हो भी है भी कि नहीं, हम तो उदाहरण बता रहे ऐसे भी थे, मतलब घर में भी यदि माहौल हो तो कोई जरूरी है आप जाओ हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन बाकी तो नहीं होगी तो नहीं होगी, इसमें क्या दिक्कत नहीं, औरता तो नहीं होगी, मतलब हम बताने चाह रहे बच्चे माँ बाप को भेज देंगे, माँ बाप बच्चों तुम सुनियाओ, अब आप मन नहीं होता सुनने का, लेकिन वे धन्य वे जीव जो होते हैं जिनको सबको सुनने का मन करता है, हम तुम्हें सब व्यवस्था कर देंगे बोलना, ऐसे अब सैकड़ों अनंत बारपन स्वधर्मादि स्वर्गों में होके आ गए, लेकिन मन नहीं करता कहां जाने का, समुद्र में मन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इधर मन नहीं उधर मन नहीं करेगा, इधर मन करेगा जरूर उधर मन करेगा, इधर करता तो उधर कर जरूर करता, वो इसमें ही लिखा है ना, ये लिखा है ना, क्या लिखा, निकालो नहीं, इधर करेगा तो उधर भी करेगा, इधर अच्छे लगेंगे भगवान तो उधर भी अच्छे लगेंगे, इधर सुनना अच्छा लगेगा उधर भी सुनना अच्छा लगेगा, इधर रुचि लगाओ उधर भी अच्छी लगे तो उधर भी मन करेगा, चलो यार अपन को सब मिला। मेरे उस दिन दृष्टांत सुनाया था उनने, इधर चा भाभी ने प्रमृत मना दर्द हो रही है, वो दृष्टांत भी सुना था ना महाराज, क्या वो उसको राजा साने को आश्चर्य होता है कि ये इतने सारे देवों में असंख्यात देवों में इसके सिर पे क्यों मेढक का निशान कैसे बना है, ये सुना ना नहीं, इधर चा भाभी ने प्रमृत मना दर्द हो रही है, छादासी स्वरी गुणधन समृद्ध सुखनिधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम क्यों तदा महावीर स्वामी ने एक क्षण में वो तो एक सोचो आप, यदि वो भगवान की पूजन करने के भाव में अनंतर क्षण में वो मेढक बन के भगवान के समोसा में तो अनंतर यदि हम भगवान की वाणी में रुचि लेंगे आलम के सेवन में, तो हम क्यों भगवान की वाणी अगले भाव में हमें कुछ हो रहेगा ही नहीं, थोड़ी वहां पे कोई 10 टोन होना है का होना है और बात थोड़ी होती, कोई 10 टोन होना के 45 दिन तक मंदिर नहीं जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, 45 दिन के बाद बच्चे को दर्शन कराने ले जाएंगे, अच्छा है कितनी देर में, 6 दासी स्वर्गी
गुणवान समृद्धा सुख निधि उपासैया से उठता है तो सीधा कुर्मी दे के भगवान के पास पहुंच जाता है। कुर्मी नहीं आई समझ में? हाँ, अरे यार रोज अपन पढ़ते एक क्षण में चला गया। किसका कमाल है जी? जिन दर्शन भगवान की पूजा करने के भाव में और राजा सड़क के जिसके हाथी के पैर के तले मरा उससे पहले भगवान के समोसा में पहुंच जाता है। वह कैसे समझेगा? प्राप्त पर्याय विभूति को जीवन तण के समान गिनता हुआ 5 महाविद्यों में जाकर देखता है। क्या देखता है? बोलो। यह वही समपसरण है, ये वही वीतराग सर्वदेव है, ये वही भेदा वेद रत्नत्रय आराधक गणतः परमात्मा है जिनको पहले हमने परमागम में सुना था, उनको आज साक्षात देखा है। ऐसे धर्म में और गण बुद्धि करता हुआ उतने काल तक क्या कर सिद्धार्थ भावना को ना छोड़ता हुआ उस काल में वो समय गंवाता है। तो वहां से विच्युत होके तीर्थंकर बलदेव और क्या है महादेव महामंडलेश्वर राजा होता हुआ और यहाँ भी सिद्धार्थ भावना को न छोड़ता हुआ जब तक संसार में, तब तक उसके बाद का मौका पड़ने पे काला दिलंदी के बस में दीक्षा लेके फिर उसके बाद वो सब केवल ज्ञान प्रकट करके और संसार में तिर जाता है। तो इसका पक्की है कि तब सबने दर्शन होने के बाद में अक्षय आपकी कभी खोटी गति नहीं होगी, खोटे हीन पर्याय नहीं मिले, कभी तुम्हारा अपमान नहीं होगा संसार में, कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे, हमेशा तुम्हें अच्छी अनुकूलता मिलेंगी केवल संगत के प्रभाव से। तो बाकी तो संयम तो हो तो और सोने में सुहागा है। हाँ समझ में है ना? क्योंकि वहां क्या लिखा है? अवस्था अनुसार व्यवहार के अभाव की 3 रीतियां हैं। प्रथम अवस्था में ये बोलना चाह रहे विपर्य हो जाता है। प्रथम अवस्था प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धा 3 स्टेज में होता है। अभी क्या कर रहा है? प्रथम अवस्था में तो क्या होता है? प्रमाण आदि, प्रमाण है प्रमाण न्यायों के द्वारा प्रमाण न्याय निक्षेप तत्वों को सभी से वस्तु ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना। ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि होने के बाद में श्रद्धान के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, पढ़ तो खूब सब। अब आपको एक बार तत्व में समझ दर्शन होगा, आपका की जरूरत नहीं है। प्रमाण है अब तत्व और सम्यक दर्शन के लिए जरूरत नहीं है। काय के लिए? काय की सिद्धि होने पर? ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अब दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है। काय का ज्ञान होता है? फिर काय का करती विशेष ज्ञान है और आगम का और वो क्या व्यवहार सम्यक ज्ञान का अवलंबन लेते फिर और जरूरत पड़ती। क्योंकि मुनि राज के लिए कौन से कार्य है? कौन? ध्यान और अध्ययन, और वो विशेष अवलंबन लेते। वही बता रहे थे महागंध हस्ती भास, वो भी मिला है लेटेस्ट में, कल सुना रहे थे। वो गंध हस्ती भास है ना, महाभास करके मिला है। समन भद्राचार्य देव का कितने 80 कितने लाख ना श्लोक प्रमाण टीका, 80,000 श्लोक प्रमाण टीका मिली है उनकी समन भद्राचार्य देव की। नहीं कहीं मिली उसकी उस 50 का वो है लंदन की ने वियतनाम की बता रहा, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी में मिली है 80,000 श्लोक समन भद्राचार्य की टीका। किस पे? किस पे? इस पे तत्वासूत्र पे टीका। ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया करके देश है। हाँ वो बोला जितना साहित्य इंडिया में उससे कई गुना साहित्य विदेश में है, विदेश की लाइब्रेरी में। कुछ नहीं कर रखी है उनको तो वो तो इतिहास की धरोहर रखने में उनको अच्छा लगता, आप नहीं ला सकते बगैर पूछे हैं। हाँ चलो अब आपकी गाइडेंस में चल रहे कुंडलपुर से। हाँ मतलब हमें हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। कुंडलपुर की वहां लिखा है एक विदेशों में कहाँ कितना कितना मतलब साहित्य अपना जैन साहित्य लोग कितनी आचार्य देव ने मेहनत की, कितना उपयोग है। क्या बोले? वहां लिखा है प्रथम अवस्था में तो क्या है? प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान सिद्धि करना। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर, अरे ज्ञान श्रद्धान सिद्ध हो गया क्या नहीं हो गया? विक्की इन्होंने तो बोल दिया भाई हो गया, आप लोग हुआ क्या नहीं हुआ? अरे ज्ञान श्रद्धान हो गया क्या नहीं हुआ? यहां से आगे इनमें हो गया। चलो अब आप दूसरी स्टेज में आ गए। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है। किंतु दूसरी अवस्था में क्या होता? प्रमाण आदि के आलम्बन से विशेष ज्ञान और पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जनवाणी पढ़ेंगे। उससे क्या होता? हमारा सम्यक का आपका क्या बन जाएगा? अब अवगाढ़ सम्यक बनेगा और बाद में परम अवगाढ़ सम्यक भी बनेगा। इसलिए हम और भी अवलंबन लेंगे विशेष ज्ञान। और राग मोह के
सर्व का अभाव होने पे साथ में क्या होगा, यथाचार्य भी प्रकट हो, काय के द्वारा, विशेष रूप से रुचि लेने पे, उससे क्या होगी आपको, और केवल ज्ञान होने के पश्चात तो वो जरूरत ही नहीं। कौन सी स्टेज में आप, अरे कौन सी, थर्ड में के फर्स्ट में के थर्ड सेकंड में, सेकंड में सब जनों ने किया। तत्पश्चात तीसरी, साक्षात सिद्ध अवस्था होने पर ना कोई आलम्बन है, आलम्बन नहीं है, इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण निक्षेप का अभाव है। अब इसी अर्थ का स्वरूप काव्य कहते हैं, उद्यति न नय श्री रतस्तमेति प्रमाणम च विद्यो याति निक्षेप चक्रम धामनी सर्व कस्मी सिंह। आधा ना उधर पढ़ना है, इधर इधर पढ़ना है। नन पियाते भाति न देत में, जब दो ना लगे एक ना आपको उधर पढ़ना, यहाँ नन पढ़ना है, देखा ना, नन पियाते भाति न देत में। अब इस अर्थ का स्वरूप श्लोक कहते हैं, आचार्य शुद्ध में का अनुभव करके कहते हैं कि इन समस्त वेदों को गुण करने वाला जो शुद्ध न्याय का विषयभूत चेतन चमत्कार मात्र तेज पुंजात्मा है, उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उचित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम नहीं जानते। इससे अधिक क्या कहे, हमें वेद की भाषित नहीं होता। भावार्थ कर लेंगे इसका। वेद को अत्यंत गुण करके कहा है कि प्रमाण का सूर्य अस्त हो जाता है, नया आदि के तो वेद की बात ही क्या है। शुद्ध अनुभव के होने पर व्यक्ति इस प्रकार चिन्मात्र दिखाई देता है। अब विज्ञान और वेदवादी क्या कहता है, लौट के बुद्धि हम भी तो यही कर रहे, काय का अनुभव करो। वेदांती कहते हैं कि अंत में तुम्हें भी काय का अनुभव हुआ, परमात्म पद्वत का अनुभव हुआ। यही हमारा मत है, इसमें आपने विशेष कहा अब हम तुमसे डरते हैं। उसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वता अद्वैत माना जाता है। सुन लो भैया, इसको उनका मत सुन लो जरा, समझ में है ना। दूसरा उनका मत जो है, उनका मत जो है, ये जो बाबा रामदेव ये दिख रहा है तुम्हें जितने वीआईपी टाइप के, इनका यही मत है। ये बाहर में बेइज्जती क्या है, बेइज्जती क्या है, पतंजलि प्रोजेक्ट, इसका पूरा व्यापार करते और कहते कोई वस्तु नहीं है। क्या बोलेंगे, नहीं समझ में, व्यापार कायदा करती है वस्तुओं का, पैसा लेते देते हो, कहते कहते कोई वस्तु माया है। और सत्य क्या है, केवल अपन सब ब्रह्म के अंश से वही सत्य, एक को ब्रह्म बाकी सब माया है। ऐसा कौन बोलता है जी। अभी क्या अपन वो प्रवचन सुनते हैं तो उसमें है ना, उसमें वो आता है, उसका वो कौन आता है, वो श्री श्री शंकर वाला था ना, उसके हेड आता ना, मजबूरी में उसको झेलना पड़ता है। तो वो क्या बोलता है, ना मैं कोई बाबा हूं, नहीं ना मैं कोई कुछ बोलता है, वो ना मैं संत हूं, ना मैं कोई आइटम बेचता हूं। क्या बोलता है, नहीं वो बोलता है ना, मतलब उसके ऊपर व्यंग करता है। वो किसके ऊपर, हाँ ना, मैं तो केवल क्या करता हूं, तीन चीजें बताता, चीनी का क्या बोले, चीनी के पाउडर के साथ में नमक के साथ पी लो, तुम्हारी सब बोले मैं तो एक संत आदमी, खुद अपने आप को संत बोलता है। हम बताना ही चाह रहे हैं कि बाबा रामदेव करोड़ों का व्यापार करते, पैसा ले लेते, अरबों का व्यापार कर रहे हैं, मानती का सब माया है। धर्म के नाम पर उसको माया मानते, मान्यता माया की रखते और व्यापार पूरा करते। यही तो वो अपन से बोले। अब सुन लो अपने और उनके मत में क्या अंतर है। जिनको वो माया कहते हैं उनको हम वस्तु का सत्या स्वरूप कहते हैं। हम उनकी सत्ता स्वीकार करके अद्वैत का अनुभव करते हैं, वे माया कह के और अद्वैत के अनुभव की बात करते हैं। हम सर्वत है, हाँ, वे सब में अद्वैत पने करके आत्मा के अनुभव की बात करते हैं। हम अद्वैत का अपने को अद्वैत रूप अनुभव करते हैं और इनकी हम सत्ता स्वीकार करते हैं। हम वेद विज्ञान सहित अद्वैत का अनुभव करते हैं, पहले उनकी सत्ता खड़ी करते हैं, उनका स्पष्ट तरीका, इसलिए तरीका हम पहले उनकी सत्ता स्वीकार करके फिर अद्वैत का क्या करें, ये सब क्या है। तो बोलो अब कैसे मत अंतर है, हो जाए तुम भी रामचंद्र के उनके फॉलोअर बन जाए। कुछ नहीं करते, अरे वो कुछ नहीं करते, मुझे कहते जी सब माया, राग देश में माया है, ऐसा बोलती है, राग देश में माया है, कुछ है ही नहीं संसार में। एक अद्वैत ब्रह्म के अलावा सब माया है, प्रत्येक जगह ये सब माया है, बोलती ये सब माया है। अब बोलो कौन कहे, बोलो, और व्यापार इसी करता है। अब बोलो जब ये ऊपर समझ में नहीं आ रहा, उनकी मत पढ़ोगे ना उनके, बोलो यही तो इसमें लिखा है। क्या लिखा है,
अरे सब वो अलग वाला मतलब पंचतत्व में भी सुनो तुम देखो फिर बोलना चाह रहे हैं सब कुछ छोड़ देना कैसे आसान है, लेकिन मताग्रह नहीं छूटता है, सब छूट जाएगा। समझ में क्या लिखा है? आपने विशेष क्या था उसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वता अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वता अद्वैत माना जाता है तो बाह्य वस्तु का वे इसको बाह्य वस्तु का क्या करते? अभाव मानते। व्यापार काय के द्वारा करते और उसको क्या कहते हैं? माया है। वस्तु का अभाव हो जाए, ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कह सकता नहीं है क्या राज नहीं है? प्रत्यक्ष विरुद्ध हमारे मत में न विवक्षा है, हम उनको स्वीकार करते हैं बाह्य वस्तु के, लेकिन न विवक्षा है। तुम शुद्ध अनुभव, जब शुद्ध अनुभव में विकल्प मिट जाए तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। हमारे मत में न विवक्षा जो बाह्य वस्तु का क्या नहीं करती, लोप नहीं करती है। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाए तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए कहा गया शुद्ध अनुभव में नहीं होता व्यक्त भाषित। इसलिए बाह्य वस्तु का लोप किया जाएगा तो आत्मा का ही लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए तुम जैसा कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है, नहीं हो सकती। और वस्तु स्वरूप की यथा श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया तब है मिथ्या है। शून्य का प्रसंग होने पर तुम्हारा अनुभव भी आकाश के फूल के समान है। आई समझ में? कितना आचार्य ने अपन को इस मोक्ष मार्ग और अपन भी सम्यक रूप से जान के फिर अद्वैत का अनुभव करें इस मंगल भावना से।